लेबर कोड में हर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी दी है। हर युवा जिसको जॉब मिलेगी उसको कंपलसरी नियुक्ति पत्र देना है ताकि एग्रीमेंट हो जाए। 1 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कंपलसरी करने का काम लेबर कोड में हमने प्रावधान कर। तो साथियों, जिनको अभी अभी आपने सुना, ये थे केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो कि लोकसभा में नए लेबर कोड को लेकर बहस चल रही थी और ये सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे। तो साथियों, यहाँ पर केंद्रीय श्रम मंत्री जी ने बताया है कि अब जो महिला और पुरुषों के वेतन में जो अंतर हुआ करता था समान कार्य के लिए, वो अंतर अब टोटल इन नए लेबर कोड के आने के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पर केंद्रीय श्रम मंत्री जी ने कही है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब कोई भी एजेंसी या कोई भी विभाग में अगर आप आउटसोर्स हो या किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी, उस एजेंसी, सभी को, उस विभाग को जो है नियुक्ति पत्र देना जरूरी हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया और कानूनन हो गया है। मतलब कंपनी या एजेंसी को नियुक्ति पत्र देना ही होगा। उससे फायदा क्या होगा कर्मचारियों को? तो कर्मचारियों के पास एक कानूनी कागज हो जाएगा जिसमें वेतन को लेकर, काम को लेकर उसके पास वो प्रमाणीकरण होगा। कभी भी कोर्ट अगर गए, ऐसा कोई मौका आया कि उसको कोर्ट जाना पड़े, तो उसके पास वो कागज रहेगा जो दिखा सकेगा कि हम यहाँ इस कंपनी, इस एजेंसी, इस विभाग में काम करते थे और हमको मात्र इतना वेतन दिया जाता था। तो ये उसके पास एक सबूत का काम करेगा। साथियों, और भी बहुत कुछ यहाँ पर खुलासा श्रम मंत्री जी ने किया है, जहाँ पर विपक्ष ने भी कुछ सवाल दागे हैं। तो चलिए, विपक्ष ने क्या कहा है और श्रम मंत्री जी ने क्या क्या खुलासा किए हैं, पूरी अपडेट आपको बताते हैं इसी वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी जगह वीडियो पहुंच सके। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आप पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर देख ही सकते हैं जैसे लोकसभा संसद में जो बयान हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री का आया है, उससे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। नए लेबर कोड को ये बयान है, कोड को लेकर बयान है। तो यहाँ देखिए संसद में दिया गया केंद्रीय श्रम मंत्री का बयान यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ इस बयान में लिखा गया है। जिसको जॉब मिलेगी उसे नियुक्ति पत्र भी मिलेगा ताकि नौकरी की शर्तों का लिखित प्रमाण रहे। समान काम के लिए महिला और पुरुष कामगारों के वेतन अब अलग नहीं होंगे। पहले इसकी कानूनी पाबंदी नहीं थी। लेबर कोड ने समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी दी है। लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने ये कहा है। तो आपको बता दें साथियों कि अभी मुश्किल से 2 दिन पहले ही लोकसभा में, 1 दिन पहले, श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी का जो है बड़ा बयान जो है लोकसभा में आया हुआ है। इसको लेकर पूरी जानकारी आ गई है। यहाँ पर देखिए, आपको बताएंगे हम कि ये कब से लागू हो सकता है और क्या क्या इसमें फायदे मिलने वाले हैं और क्या कुछ कहा है लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री ने। तो यहाँ पर देखिए, न्यू लेबर कोड पर संसद में बहस। अब समान काम के लिए मिलेगा एक समान वेतन, जाने आपके लिए क्या बदलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अभी 12 फरवरी 2026 की बिल्कुल ताजा अपडेट है। 11 फरवरी को लोकसभा में बहस हुई थी। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। मोदी सरकार 3.0 के बजट सत्र के 12वें दिन लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के कार्यबल के लिए बड़े बदलावों का खाका जो है वो पेश किया है। इसमें इस दौरान श्रमिक अधिकारों और रोजगार सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार पैदा करना नहीं, बल्कि कामकाजी परिस्थितियों में पारदर्शिता और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना भी है। यहाँ पर श्रम मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा वो देख लीजिए। तो अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी यानी नियुक्ति पत्र अब कानूनी अधिकार बन गया है। श्रम मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब जिस भी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी उसे अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये खुद कहा है श्रम मंत्री महोदय ने, आपने सुना भी है वीडियो में। मांडविया ने कहा, नियुक्ति पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि नौकरी की शर्तों, वेतन और अन्य लाभों का एक लिखित और कानूनी जो है ये प्रमाण रहने वाला है। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा जैसे ही नए लेबर कोड लागू होते हैं। सरकार द्वारा लाए जा रहे नए लेबर कोड के तहत अब देश के करोड़ों, यहाँ पर देख लीजिए, देश के करोड़ों कामगारों को कानूनी सुरक्षा और समानता का अधिकार देने की तैयारी है। अब देखते हैं कि संसद में
क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर जैसा कि आप जान चुके हैं कि नियुक्ति पत्र अब जो है वो कानूनी अधिकार बन गया है और श्रम मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब जिस भी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी उसे अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मांडविया ने कहा, नियुक्ति पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि नौकरी की शर्तों, वेतन और अन्य जो कर्मचारी हैं, जो अन्य लेबर है, एक लिखित कानूनी प्रमाण होगा। यहाँ पर देखिए, शोषण पर लगाम लगाने के लिए पहले असंगठित और अर्ध संगठित क्षेत्रों में मौखिक रूप से काम पर रख लिया जाता था, जिससे विवाद की स्थिति में कामगारों के पास कोई सबूत नहीं होता था। अब यह कानूनी रूप से अनिवार्य होने से कर्मचारियों का शोषण जो है वो रुकने वाला है। यहाँ देख लीजिए, इक्वल पे इक्वल वर्क, समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। महिला और पुरुष कामगारों के बीच वेतन विसंगति को दूर करने के लिए लेबर कोड में क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर श्रम मंत्री ने बताया कि पहले समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर को रोकने के लिए सख्त कानूनी पाबंदी की कमी थी। नए लेबर कोड के लागू होने के साथ ही समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी लागू कर दी गई है। यानी अब कोई भी नियोक्ता केवल लिंग के आधार पर वेतन में कटौती या फिर अंतर जो है वो नहीं कर पाएगा। यहाँ देख लीजिए, लेबर कोड से बदल जाएगी कामगारों की दुनिया। मनसुख मांडविया जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने कहा, जो जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड का उद्देश्य पुराने पड़ चुके श्रम कानूनों को आधुनिक बनाना है। डिजिटल सुरक्षा के लिए ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर और फ्रीलांसर को भी पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की जो है योजना है। यहाँ देखिए, बजट 2026 और रोजगार के नए अवसर। यहाँ पर श्रम मंत्री ने बजट में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के EPFO योगदान में मदद कर रही है, जिससे कंपनियों के लिए नए लोगों को नियुक्त करना आसान और सस्ता हो गया है। हालांकि विपक्ष ने जो है इन दावों पर भी सवाल उठाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए विपक्ष का क्या कहना है, तो विपक्षी सांसदों का क्या तर्क है ये देख लीजिए। यहाँ पर विपक्षी सांसदों का तर्क है कि लेबर कोड लागू होने से कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की अधिक छूट मिल सकती है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार का प्राथमिक हित श्रमिक का कल्याण है और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर श्रम मंत्री का यह बयान दर्शाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, जहां पारदर्शिता और समानता कार्य संस्कृति का हिस्सा होंगे। तो साथियों, लोकसभा में जो है श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनका ये पूरा बयान हमने आपको बताया। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो नए लेबर कोड हैं ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, पूरी तरह से, क्योंकि अभी जो लागू हुए हैं वो कुछ इनका आंशिक रूप लागू हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड लागू हो सकते हैं पूरे देश में, जिसकी तैयारी चल रही है और जानकारियाँ यही मिल रही हैं कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में नए लेबर कोड पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जिसमें फ्लोर वेज भी शामिल है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से नया फ्लोर वेज जो कि केंद्र का होगा वो भी लागू हो जाएगा। तो साथियों, कब से लागू होंगे नए लेबर कोड, ये सवाल सबसे ज्यादा आ रहा था, जिसका जवाब मैंने दिया कि 1 अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड जो है वो लागू होने की पूरी उम्मीद है और केंद्र का न्यूनतम वेतन भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।